हेलो गाइस, माय नेम इज़ जतिन एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आर्टिकल की जिसमें आपको काफ़ी वोकैब सीखने को मिलेंगी। और एक छोटा सा आर्टिकल है ये अभी लेट यूनियन मिनिस्टर की वाइफ का मर्डर हो गया है वसंत विहार दिल्ली में। उसके ऊपर एक द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें और वोकैब सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये छोटे से पैराग्राफ में काफ़ी सारी वोकैब इन्होंने दे रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आर्टिकल को विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोस के लिए, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस के लिए, एक्सप्रेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए, वोकैब से रिलेटेड वीडियोस के लिए, सारी चीज़ों के लिए, इंग्लिश की सारी चीज़ों के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आर्टिकल। लेट यूनियन मिनिस्टर्स वाइफ किल्ड इन रॉबरी एट वसंत विहार हाउस, ये इसकी हेडलाइन है। अब बात करते हैं आर्टिकल की। द अपस्केल कॉलोनी ऑफ वसंत विहार वोक अप ऑन वेडनेसडे। अब अपस्केल मतलब जो पॉश कॉलोनियाँ होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। द अपस्केल कॉलोनी ऑफ वसंत विहार वोक अप, वेकअप उठना, जागना, और वोकअप यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, वेक की जगह वोक हो गया है। द अपस्केल कॉलोनी ऑफ वसंत विहार वोकअप ऑन वेडनेसडे, सुबह उठते हैं कब, बुधवार को, टू द न्यूज़ ऑफ द सेंसेशनल मर्डर ऑन, एक खबर आती है और एकदम हेडलाइन वाली खबर होती है ये कि एक मर्डर हो गया है ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की रात को। किटी कुमार मंगलम 70 ईयर्स ओल्ड, वाइफ ऑफ लेट यूनियन मिनिस्टर पी रंगाराजन कुमार मंगलम, इनकी वाइफ का मर्डर हो गया है जिसका नाम क्या है, किटी कुमार मंगलम, जिनकी एज थी 70 ईयर्स। शी वॉज थ्रॉटल्ड एंड स्मोथर्ड टू डेथ विद अ पिलो। अब थ्रॉटल्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो दे रखे हैं, थ्रॉटल्ड एंड स्मोथर्ड। थ्रॉटल्ड का मतलब होता है गला घोटना और स्मोथर्ड का मतलब होता है, दोनों का मतलब सेम होता है बट इनमें दोनों में ये दोनों को यहाँ क्यों दिया है, एक का मतलब होता है दम घोटना, दूसरे का मतलब होता है गला घोटना। थ्रॉटल्ड का मतलब होता है गला घोटना और स्मोथर्ड का मतलब होता है दम घोटना। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि स्मोथर्ड टू डेथ विद अ पिलो, पिलो के साथ दम घोट देते हैं, और थ्रॉटल्ड, दोनों तरह से कोशिश की गई, गला घोटने की भी और दम घोटने की भी। मारने का पूरा प्लान था उन लोगों का, जो भी आए थे, अभी पता चलेगा कौन आए थे। शी वॉज थ्रोटल्ड एंड स्मोथर्ड टू डेथ विद अ पिलो when she resist a robbery at her रेजिडेंस। अब यहाँ पे एक वोकैब यूज़ हुई है रेजिस्टेड। रेजिस्टेड सेकंड फॉर्म है, क्योंकि आपको पता है ट्यूसडे को कत्ल हुआ है, वेडनेसडे को खबर आई है, और रेजिस्टेड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है रेजिस्ट, यानी कि विरोध करना। when she was, जब वो विरोध कर रही थी, a robbery at her रेजिडेंस, उनके यहाँ, उनके घर पर जब वो रॉबरी का विरोध कर रही थी, उस टाइम उनका गला घोंटकर और दम घोंटकर मारने की कोशिश की गई या मार दिया गया। पुलिस हैव अरेस्टेड 2 ऑफ द 3 सस्पेक्ट्स। यहाँ पे आप देखिए, पुलिस हैव अरेस्टेड, यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है 2 ऑफ 3 सस्पेक्ट्स, 3 में से 2 को अरेस्ट कर लिया गया, इंक्लूडिंग अ वॉशरमैन राजू, एक धोबी है उनमें से राजू जिसकी एज है 24 ईयर्स, हु हैड बीन विजिटिंग द हाउस फॉर 5 ईयर्स, जो 5 साल से उनके घर पे आ रहा था। हिज अलेज्ड अकम्प्लाइज, अब यहाँ पे अलेज्ड और अकम्प्लाइज दोनों दे रखा है। हिज मतलब उसके, अलेज्ड मतलब जो आरोपित हुए हैं, और अकम्प्लाइज मतलब होता है साथी, अपने आरोपित साथियों के साथ। इज अ ड्राइवर वर्किंग विद अ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो उसका दोस्त है, जो उसका साथी है, वो काफ़ी टाइम से फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्राइवर का काम करता है। इट वॉज द मेड हु ओपन द डोर। अब हम चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर जहाँ पर ये सारी घटना हुई, मतलब रात के समय। अब यहाँ पे आप सोचिए और अपने दिमाग के अंदर फील कीजिए। बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं कि सर वोकैब आप बता तो देते हैं बट उसमें आप कहते हो 2-3 चीज़ें होती हैं। बेटा क्या होता है कि सेंटेंस में जब एक वोकैब यूज़ होती है तो उसके काफ़ी सारे मतलब होते हैं। मतलब समझ में आता है कि वो क्या सेंस दे रहा है, उससे समझ में आता है हमें। तो हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। इट वॉज द मेड हु ओपन द डोर, जब मेड जो नौकरानी है उस घर की, उसने जब डोर ओपन किया
ऑफ द सेकेंड फ्लोर, जो दूसरे माले पर है अपार्टमेंट, फ्लैट कह लीजिए आप, इन A15 ब्लॉक, जो A15 ब्लॉक में है, अराउंड 8:45 to 9 PM, अराउंड 8:45 और 9 बजे के बीच में, व्हेन राजू टर्नड अप एट द हाउस, जब राजू ने घर की तरफ देखा, जब उनने मेड ने गेट खोला तो राजू ने घर की तरफ देखा, शी वॉज इमीडिएटली ओवर पावर्ड बाय हिम। अब ओवर पावर्ड का मतलब होता है ज़बरदस्ती से घुसना। अब जैसे ही मेड ने देखा तो राजू 2 दोस्तों को और लेके आया हुआ था अपने साथ, क्योंकि साथी तो होंगे, अभी आपको बताया गया कि 3 साथी थे, तो 3 साथियों के साथ आया था। अब वो उसने इमीडिएटली ओवर पावर्ड किया अपने दोस्तों के साथ मेड को और ड्रैग्ड टू द रूम, उसको ड्रैग करते हुए रूम में ले गया। थ्रेस्ड एंड देन टाइड अप, थ्रेस्ड मतलब, थ्रेश मतलब होता है मारना पीटना, और यहाँ पे आपको पता है सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि रात की बात है। थ्रेस्ड एंड देन टाइड अप, उसको बांध दिया मेड को। मीनवाइल, इसी दौरान, हिज अलेज्ड अकम्प्लाइज, जो उसके आरोपित साथी थे, हैड एंटर्ड द हाउस, घर के अंदर घुसते हैं, एज कुमार मंगलम रेजिस्टेड एंड ट्राइड टू रेज एन अलार्म। अब यहाँ पे देखो विरोध कर रही हैं कौन, कुमार मंगलम, जो यूनियन मिनिस्टर की वाइफ हैं, लेट यूनियन मिनिस्टर, वो अब है नहीं इस दुनिया में, उनकी जो वाइफ हैं वो विरोध कर रही हैं, और ट्राइड मतलब ट्राई कर रही हैं, ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ट्राइड टू रेज एन अलार्म, कोशिश कर रही हैं कि वो अलार्म बजा सके जो अपने घर पे लगा हुआ है उनके घर पे। शी वॉज स्ट्रैंगुलेटेड एंड स्मोथर्ड विद द पिलो, स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब होता है गला घोट कर मार देना, इसका सीधे सारा मतलब होता है स्ट्रैंगुलेटेड का कि गला घोट कर मार देना। स्ट्रैंगुलेटेड एंड स्मोथर्ड विद द पिलो, उनको गला घोट कर मार दिया था। उसके बाद अब अगला जो पैराग्राफ है उसमें पढ़ते हैं हम, उसमें है एज शी सीम्ड टू हैव फॉलन अनकॉन्शियस। अब वो सीम्ड का मतलब होता है उन्हें लगता है, ठीक है ना, सीम का मतलब होता है उन्हें लगता है, फॉलन का मतलब होता है गिरना, और अनकॉन्शियस का मतलब होता है अपने होशोहवास में नहीं, बेहोशी की हालत में। एज शी सीम टू हैव फॉलन अनकॉन्शियस, उनको लग रहा है कि वो बेहोश हो रही हैं, और फॉलन का मतलब ज़मीन पे गिर रही हैं। द 3 men रैंसैक्ड, अब रैंसैक्ड का मतलब यहाँ पे देखो, रैंसैक्ड के 2 मतलब निकलते हैं, एक मतलब निकलता है लूटना और दूसरा मतलब निकलता है तोड़फोड़ करना। तो यहाँ पे एक सीधा सा मतलब है कि उनको घर लूटना था, तो द 3 men ransacked द हाउस, उन्होंने घर लूटा। बिफोर लीविंग मतलब जाने से पहले, दे रिटर्न टू द मेड, वो वापस कामवाली के पास गए, जो वहाँ पे मेड है उसके पास गए, एंड ट्राइड टू स्मूथर हर एज वेल बिकॉज, उन्होंने उसका भी गला घोटा जितना उनसे घोटा गया। शी वुड हैव आइडेंटिफाइड राजू, क्योंकि उसने राजू को आइडेंटिफाई कर लिया था, पहचान लिया था। हाउएवर, हालांकि शी पुट अप अ स्टिफ, शी पुट अप अ स्टिफ, अब स्टिफ का मतलब होता है अपनी पूरी उसके साथ क्या कहते हैं, जान लगा के, रेजिस्टेंस, पूरा विरोध करना, एकदम कठोर बन के विरोध करना। हालांकि जो मेड है उसने भी स्टिफ रेजिस्टेंस, कठोरता के साथ विरोध किया। दे लेफ्ट आफ्टर थ्रेटनिंग, अब थ्रेटनिंग का मतलब होता है कि उसको वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, जैसे कोई किसी को धमकी देता है, तो दे लेफ्ट आफ्टर, वो जाने से पहले, थ्रेटनिंग हर, उसको धमकी दे के गए, एंड आस्किंग हर नॉट टू डिस्क्लोज एनीथिंग टू पुलिस, कि वो पुलिस को कुछ ना बताए, ये वो उसको बोल के गए। आफ्टर अराउंड 2 hours, 2 घंटे के बाद, द मेड मैनेज टू अनटाई हर सेल्फ, उसने अपने आप को मैनेज किया, और अनटाई मतलब अपने आप को खोला, एंड रेज एन अलार्म, उन्होंने अलार्म बजाया। पुलिस वर अलर्टेड अराउंड 11 PM, अब 11 बजे पुलिस उठती है और वो अलर्ट होती है। एंड सून अ टीम रीच्ड, रीच का मतलब आप जानते ही हैं पहुंचना, वो पहुंचते हैं कहाँ पे, द हाउस। कुमार मंगलम एंड द मेड वर रश्ड, अब रश्ड के मतलब 2 या 3 निकलते हैं, एक होता है रश कि मैं रश में हूँ, आज बहुत रश है रोड पर, एक रश होता है वो भीड़, दूसरा रश होता है पहुंचना, तीसरा रश होता है कि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक पहुँचना होता है, एक जाना होता है, और एक होती है भीड़। तो यहाँ पर रश का मतलब क्या निकलता है कि कुमार मंगलम और मेड को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया। रश्ड यहाँ पहुँचाने का मतलब सेंस दे रहा है, रश्ड टू द हॉस्पिटल वेयर द फॉर्मर वॉज डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल, कि पहुँचते पहुँचते एक की मृत्यु हो चुकी है, और वो मृत्यु किसकी हुई है, वो मृत्यु हुई है
कुमार मंगलम, किटी कुमार मंगलम, जो वाइफ हैं लेट यूनियन मिनिस्टर की। द सीन ऑफ क्राइम वॉज एग्जामिन्ड बाय फॉरेंसिक्स फॉर क्लूज, जो क्राइम सीन है वो एग्जामिन कर रहे हैं फॉरेंसिक्स के डॉक्टर जो आए हुए हैं क्लूज के लिए। द कॉप्स स्पॉटेड ओपन ब्रीफ केस इन द हाउस, जब स्पॉट पे जो कॉप्स हैं, पुलिस वाले हैं, वो पहुँचे तो उनको जो ब्रीफिंग की गई है वो प्रॉपर ओपन है सारी, कि लूटने के लिए घर में सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद जो केस होता है वो एकदम ओपन है। बाय देन द मेड हैज़ डिस्क्लोज द वॉशरमैन्स रोल, अब मेड ने जो क्या है डिस्क्लोज कर दिया है किसका नाम, वॉशरमैन का, मतलब राजू का। मल्टीपल टीम्स वर फॉर्मेड फॉर हिज अरेस्ट एंड एन FIR ऑफ मर्डर एंड रॉबरी वॉज रजिस्टर्ड, उन्होंने एक अरेस्ट करने के लिए एक टीम बनाई है और FIR दर्ज की है मर्डर की और रॉबरी की। सेपरेट टीम वॉज असाइंड, असाइंड का मतलब नियुक्त करना होता है, असाइंड टू ऑब्टेन, अब यहाँ पे सेपरेट एक अलग टीम असाइन की गई है इस केस के लिए, टू ऑब्टेन एंड एनालाइज, ऑब्टेन का मतलब होता है कोई प्राप्त कर लेना या कुछ पा लेना, तो क्या अब यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन एंड एनालाइज द फुटेज, उन्होंने एक फुटेज जो CCTV कैमरास की फुटेज है वो प्राप्त करी है और उसको एनालाइज कर रहे हैं। लोकल इंक्वायरीज रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है कोई चीज़ खोल देना, तो जो लोकल इंक्वायरीज हैं उन्होंने रिवील की हैं दैट राजू लिव्ड इन द नियर बाय भंवर सिंह कैंप, कि राजू भंवर सिंह कैंप पर रहता था। पुलिस रेडेड द कैंप, पुलिस ने रेड मारी कैंप के ऊपर और अरेस्ट कर लिया उसको। अर्ली आवर्स ऑफ वेडनेसडे की सुबह उसको अरेस्ट कर लिया गया। ही अलेजली कन्फेस टू द क्राइम, उसने अपना जो क्राइम था उसको कबूल किया। बाय नून, दोपहर तक, बाय नून द कॉप्स हैड अरेस्टेड द सेकंड सस्पेक्ट एज वेल, उन्होंने सेकंड सस्पेक्ट को भी अरेस्ट कर लिया। ही वॉज आइडेंटिफाइड एज राकेश, जो सेकंड वन था वो राकेश था, जो मैंने आपको बताया था कि वो गाड़ी चलाता है फॉरेन मिनिस्ट्री की। अ रेजिडेंट ऑफ मुनीरका, उसका मुनीरका का रेजिडेंस है, मुनीरका विलेज। हु वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉरेन मिनिस्ट्री, यहाँ पे आ गया फॉरेन मिनिस्ट्री। सेड पुलिस, ये पुलिस ने कहा है। राकेश अ क्लोज फ्रेंड ऑफ राजू, राकेश जो कि एक बिल्कुल पास का मित्र था राजू का, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिगरी यार था। इज क्लेम्ड टू हैव टोल्ड द कॉप्स, उसने कॉप्स को बताया दैट ही वॉज गिवन ₹60,000 एज ए शेयर, राजू ने उसको बोला था कि वो उसको 60,000 रुपये देगा। अ हंट इज ऑन फॉर द थर्ड सस्पेक्ट, अब जो हंट यानी कि निगाह जो है वो तीसरे सस्पेक्ट पे है। सूरज, सेड पुलिस, अब ये जो तीसरा सस्पेक्ट है उसका नाम है सूरज। ही इज लर्न टू हैव फ्लेड टू जयपुर, उसने सीखा है कि उसको सिखाया गया है कि तुम्हें भाग जाना है यहाँ से जयपुर और वहाँ पर जाकर ज्वेलरी को ख़त्म कर देना है, जो ज्वेलरी उन्होंने लूटी है वहाँ से उसको ख़त्म कर देना है, यानी कि बेच देना है या फिर उसका जो भी कुछ करना है, बेचना ही होगा और पैसे जमा करने होंगे। ही इज़ लर्न टू हैव फ्लेड, फ्लेड यहाँ पे फ्ली का मतलब मैंने आपको पहले अपने 2-3 अगर आपने वीडियो नहीं देखी है शुरू में जो आर्टिकल की पढ़ी है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे फ्ली का एक पूरा आर्टिकल है फ्ली के बारे में। फ्ली का मतलब होता है भागना, ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्लेड यूज़ हुआ है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, फ्लेड टू जयपुर टू डिस्पोज ऑफ द ज्वेलरी। उसके बाद आता है अगला पैराग्राफ, राजू इज लर्न टू हैव चूजन कुमार मंगलम एज अ टारगेट, राजू ने क्यों चूज़ किया कुमार मंगलम का घर एज अ टारगेट, वो बताता है। बिकॉज शी मोस्टली यूज टू लिव अलोन, वो ज़्यादातर अकेली रहती थी। शी वॉज नॉट एनरोल्ड एज अ सीनियर सिटीजन, वो अपने आप को सीनियर सिटीजन नहीं मारती थी। हर डॉटर रुचिराज एंड हर सन वुड ऑफ एंड ऑन स्टे विद हर, उनके साथ नहीं रहते थे, अलग रहते थे। कुमार मंगलम्स हस्बैंड वॉज अ मिनिस्ट्री इन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, जो कुमार मंगलम के हस्बैंड थे वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे ड्यूरिंग 1998 एंड 2000, 1998 से 2000 के बीच। ही वॉज ऑल्सो अ जूनियर मिनिस्टर इन द PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बिटवीन 1991 एंड 1993, वो PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, जूनियर मिनिस्टर। एंड ही पास्ड अवे इन 2000, और वो उनकी डेथ हो गई है 2000 में। तो ये था पूरा पैराग्राफ, इससे हमें ये समझ में आया कि जो वसंत विहार में एक
मर्डर हुआ है उसमें जो मर्डरर हैं वो 3 लोग हैं और उन तीनों के खिलाफ अब केस चलेगा। एक को भी पकड़ा नहीं गया, 2 को पकड़ लिया गया है, राजू और राकेश, यानी कि जो प्लानिंग पूरी थी वो राजू की थी, बाकी दोनों को राजू ने मिलाया अपने साथ, जो कि एक वॉशरमैन है। और ये वसंत विहार ए ब्लॉक की स्टोरी है। और किटी कुमार मंगलम इसमें जो एक लॉयर हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। और ये जो सारी चीज़ें हुई ये मेड की वजह से हुई, क्योंकि मेड ने एक तो अपने आप को अनटाई किया और बताया और सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करी। तो काफ़ी कुछ सीखा हमने इस पैराग्राफ से आज। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के उस पर आप डीएम कर सकते हैं मुझे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की। और आप अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।